नमस्कार दोस्तों आज बात करने वाले हैं बिहार और झारखंड की राजनीति की। दोस्तों झारखंड में हेमंत सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको जमानत मिल गई है और वो अब जेल से बाहर आ गए हैं। बिहार की राजनीति और झारखंड की राजनीति तकरीबन समानांतर चलती है और दोनों जगहों पे महागठबंधन मजबूत है। आपको बिहार में इस बार के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिया होगा। दोस्तों बिहार के गठबंधन में एक सहयोगी दल है जिसका नाम है वीआईपी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी पार्टी के सुप्रीमो हैं। यह अपना संगठन उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी विस्तार करने का सोच रहे हैं और झारखंड में और उत्तर प्रदेश में मजबूत करने की भी स्थिति में अपने पार्टी को लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिला होगा कि झारखंड में तेजस्वी यादव के सहयोगी के रूप में मुकेश सहनी ने भी प्रचार किया। बिहार में तो तकरीबन 250 से ज़्यादा रैलियां दोनों ने साथ किया और 3 सीटें मिली थी मुकेश सहनी की। तीनों सीटें वीआईपी पार्टी हार गई। बट इसके बाद अभी तक तेजस्वी यादव से मुकेश सहनी की मुलाकात नहीं हुई है। अभी बात कर लेते हैं झारखंड की राजनीति की, फिर आएंगे बिहार पर और बिहार में क्या चर्चा हो रही है इसके बारे में भी बताएंगे आपको, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए अब झारखंड की राजनीति इसलिए ज़्यादा चर्चा में आने वाली है क्योंकि कुछ ही महीनों बाद झारखंड में विधानसभा के चुनाव है और आपको पता है इसी साल किसी महीने में विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे और रिजल्ट भी आ जाएगी। और चंपाई सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के, अब शायद वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन जाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। हो सकता है इस बार विधानसभा के चुनाव में मुकेश सहनी की भी एंट्री झारखंड में हो जाए क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर निषाद समाज के लोगों की वोट अच्छी खासी है और आपको पता होगा मुकेश सहनी निषादों की राजनीति करते हैं, आदिवासियों को एक करके चलने की बात करते हैं। तो आदिवासी बहुल राज्य झारखंड में उनकी एंट्री अच्छी मानी जाएगी अगर हो जाती है तो। और कहीं ना कहीं वीआईपी पार्टी की भी तैयारी रहेगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के महागठबंधन से बात करके वहाँ पर 2-3 सीटें ले ली जाए। एक भी सीट 2 सीट भी अगर मिल जाती है विधानसभा की तो एक अच्छा माना जाएगा। पार्टी को झारखंड में भी लॉन्च करने का जो तैयारी वो सोच रहे थे कर रहे थे मुकेश सहनी, उसकी शुरुआत हो जाएगी। अगर महागठबंधन की लहर रही तो अगर निकल भी जाए सीट तब तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इसलिए आशंका लगाई जा रही है कि झारखंड में भी मुकेश सहनी की पार्टी की एंट्री हो सकती है। कुछ दिनों बाद कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बड़े नेताओं की मीटिंग्स होने वाली है विधानसभा चुनाव को लेकर और उनकी तैयारियों को लेकर। अब आ जाते हैं बिहार की राजनीति पे। दोस्तों बिहार की राजनीति पर मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, पर इस बार जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजे अगर फिट बैठेंगे तो कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है। जदयू को तो होगा ही लेकिन भाजपा को भी हो जाएगा और महागठबंधन आसानी से जीतने में कामयाब हो जाएगी। अब मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 सीट हारने वाली एनडीए गठबंधन इस बार 9 सीटें हार गई और 1 सीट जीतने वाला इंडिया अलायंस इस बार 9 सीटें जीत गया। निर्दलीय 1 ले ले तो 10 हो गया। तो कहीं ना कहीं फायदा महागठबंधन को है, लेकिन जो शख्स इस बार के लोकसभा चुनाव में कंधे से कंधे मिलाकर तेजस्वी यादव का साथ दे रहा था और साथ में कैंपेन कर रहा था
200 रैलियों पर केक काट रहा था, साथ में मछली खा रहा था और उस बात को भाजपा और इंडिया अलायंस कंट्रोवर्सी बना रही थी। वह नेता वीआईपी पार्टी का सुप्रीमो की बात मैं कर रहा हूँ, मुकेश सहनी। अभी के समय में चुनाव नतीजे आने के बाद तेजस्वी यादव के साथ मीटिंग नहीं हो पाई है उनकी, और एक बार भी उनका मुलाकात नहीं हुआ है। और आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के समय में जब उनका गठबंधन हुआ था, तब बहुत सारे मीडिया चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुझे 30-35 से ज़्यादा सीटें चाहिए, उप मुख्यमंत्री पद चाहिए। वही हाल जो उनका था पिछले विधानसभा चुनाव में, मतलब कि विधानसभा चुनाव में पिछले बार उन्होंने कहा था कि मुझे उप मुख्यमंत्री पद के लिए आश्वस्त नहीं किया गया, इसलिए मैंने छोड़ दिया महागठबंधन। मुझे मेरी सीटें कंफर्म नहीं की गई थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। सेम वही जो मांगे हैं वो इस बार भी वो विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में रख रहे हैं। डिप्टी सीएम और सीटें 35 से ज़्यादा, 30 से ज़्यादा। तो क्या कांग्रेस और लेफ्ट एक मजबूत स्थिति में है, इसके बावजूद तेजस्वी यादव इनकी बातों को मानेंगे? मुझे तो नहीं लग रहा है कि मानेंगे दोस्तों, क्योंकि जिस पार्टी के एक भी विधायक और एक भी सांसद नहीं है और बड़ा वोट परसेंटेज भी नहीं है, उसका डिप्टी सीएम बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट भी नहीं चाहेंगे डिप्टी सीएम पद छोड़ना अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो। और समीक्षा बैठक होने वाली है वीआईपी पार्टी की, जो खबरें अंदर से निकल कर आ रही है उसके अनुसार विधानसभा की सभी सीटों पर मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं को बोला है तैयारी करो, तैयार रहो, क्योंकि कब किस सीट पर लड़ने का मन बन जाए, कब सीट पर तैयारी करने का मन बन जाए, लड़ाई करने के लिए विधानसभा चुनाव का कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए वीआईपी पार्टी के सभी प्रदेश और राष्ट्रीय जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब लग चुके हैं विधानसभा की तैयारियों में, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर के नेता तक। और कुछ ही दिनों में समीक्षा बैठक होने वाली है, उसके बाद विधानसभा की जितनी भी तैयारियां हैं उन पर चर्चा होगा और किस प्रकार से तैयारियां करनी है, किस प्रकार से पार्टी को मजबूत करना है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में किस प्रकार से पार्टी को चलाना है, किस प्रकार से अपने मुद्दे को उठाना है और किस प्रकार से आरजेडी से अपने मांगों को मनवाना है, इस पर भी चर्चा हो सकती है समीक्षा बैठक में। तो कुछ ही दिनों में समीक्षा बैठक होने वाली है, उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आएगी, जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर मुकेश सहनी का अगला स्टैंड क्या रहने वाला है। क्या वह महागठबंधन में रहेंगे या फिर वो फिर पलटी मारने वाले हैं, कुछ ही बातों में समझ आ जाएगा। तो इंतज़ार है बस समीक्षा बैठक का। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।